Assalamu alaikum viewers. Today's topic is cheer up mommies. Let's get back to the video. मेरे ऊपर तले के बच्चे हैं, मैं इन्हें अलग अलग से वक्त ही नहीं दे पाती। मेरे बच्चों में वक्फा है, लगता है सारी उम्र बच्चे पालने में ही गुजर गई। मुझे चाहिए था कि बच्चों के बाद जॉब छोड़ देती। मुझे चाहिए था कि बच्चों के बाद जॉब तक ना करती। आज छोटी छोटी चीज़ के लिए मेरे बच्चों को दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। मैंने बच्चों के बाद भी जॉब की। मेरा करियर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और कुछ मजबूरियां भी थीं, लेकिन बस यही दुख रहता है कि बच्चों का बचपन दूसरों के हाथों में ही गुजर गया। मैंने बच्चे को मदर फीट पर ही रखा था। अब इतना अफसोस होता है, ना ही वो किसी के पास जाता है, मुझसे इतना अटैच हो गया है। फार्मूला पीने वालों की निस्बत कमज़ोर भी लगता है। मैंने बच्चे को शुरू से ही फार्मूला मिल्क पे डाला है। अब अफसोस होता है कि मदर फीड की ग़िज़ाइयत बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी थी और मैंने दिया ही नहीं। मैंने बच्चे को हर चीज़ घर में खालिस बना बना के दी है। मुझे लगता है मैंने उसको रंगारंग चीज़ों से महरूम कर कर उसका बचपन ख़राब कर दिया। मैंने बच्चे को बाज़ार के चिप्स और बिस्किटों की आदत डाल दी है। मुझे चाहिए था घर की चीज़ें देती, अब वो घर की चीज़ें पसंद ही नहीं करता। मैंने अपने बच्चे को उसूल और ज़वाबित के साथ बड़ा किया है, रोक रुकावट भी करनी पड़ी। मुझे लगता है बाकी बच्चे मज़े करते हैं और मेरा बच्चा वेल मैनर्ड बनने में ही लगा रहता है। उसका कॉन्फिडेंस भी बाकी बच्चों की निस्बत कम लगता है। मैंने अपने बच्चों को कोई रोक रुकावट नहीं की कि बच्चे का बचपन ना ख़राब हो। अब मुझे लगता है कि वो काबू में ही नहीं है। बाकी बच्चे इतना वेल बिहेव्ड होते हैं। मैंने अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम महदूद रखती हूँ। मुझे लगता है वो बाकी बच्चों के सामने ख़ुद को महरूम और मज़लूम समझता होगा। मेरे बच्चे पढ़ाई से फ़ारिग होकर सारा दिन वीडियो गेम में ही लग जाते हैं। मुझे दुख होता है, मैंने स्क्रीन के अलावा कुछ क्यों नहीं करवा पाती। मैं बच्चों को रोज़ नई चीज़ें नहीं दिलवा सकती। मेरे बच्चे ख़ुद को कहीं महरूम न समझने लगे। मैं बच्चों को रोज़ नई चीज़ें दिलवाती रहती हूँ, कहीं वो बड़े होके मटीरियलिस्टिक तो नहीं बन जाएंगे। हिफ्ज़ में डाल दिया तो हाय बेचारा बाकियों से पीछे ही रह जाएगा। असली तालीम में डाल दिया तो हाय कहीं दीन से दूर ना हो जाए। उसकी पसंद के सब्जेक्ट्स चुन लिए तो जॉब अच्छी नहीं मिल रही। मुझे चाहिए था उसको वक्त पर ही फोर्स करती कि दूसरे सब्जेक्ट्स लेता। मेरी पसंद के सब्जेक्ट्स ले लिए, बच्चे की दिलचस्पी ही नहीं है, इसीलिए अच्छी जॉब नहीं मिल रही। बच्चे की शादी उसकी अपनी पसंद से करने देती तो खुद ही खुश रहता। बच्चे की शादी मैंने अपनी पसंद की लड़की से कर देती तो वो खुश रहता। काश मैं वो कर पाती जो वो चाहता है, जो उसके लिए बहुत अच्छा हो। तो मैं हर उस माँ से मुखातिब हूँ जो किसी न किसी वजह से मॉम गिल्ट का शिकार है। मॉम गिल्ट हर रंग और हर शक्ल में मिलता है। बच्चे की पैदाइश के साथ ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर सारी उम्र रुकता ही नहीं। सुबह आँख ना खुली तो गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि उफ़ कैसी माँ हूँ मैं। बच्चे ने गलती से गर्म हीटर पर हाथ लगा लिया तो माँ दुखी के साथ शर्मिंदा सी भी है। बच्चे का किसी से झगड़ा हो गया तो हम अपनी तरबियत को ही कोसने लग गए। घर रहते हैं तो अफसोस, जॉब करते हैं तो परेशान, डांट दिया तो सारा दिन खुद को कोस रहे हैं।
तो कैसे पाएं हम इस मॉम गिल्ट से छुटकारा। सबसे पहली बात तो ये कि कुछ देर के लिए ही सही लेकिन अपने लिए टाइम निकालें। शुरू में परेशानी होगी, वही मनहूस गिल्ट, लेकिन फिर भी टाइम निकालने के लिए आपको कढ़ाई पसंद है, बेकिंग, मुताला या एक्सरसाइज करना, बहन से फ़ोन पर बात करना, मेकअप करना, पौधे लगाना, जो भी चीज़ आपको पसंद हो, आपको खुशी देती हो, उसके लिए आधे से पौन घंटा ज़रूर निकालें। बच्चों को बता दीजिए कि अभी मामा शावर लेने जा रही हैं, आप बाहर से आवाज़ें नहीं लगाएंगे। मामा अभी बुक पढ़ रही हैं या लिख रही हैं, आप अपनी बुक पढ़ें या आप लीगो बनाएं या जो भी जी चाहे करें, आप लेकिन माँ हैं, लेकिन आप भी तो हैं। खुद से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। वो पौना घंटा जो आप बच्चे से अलग रहकर ख़ुद को रिफ़्रेश कर लेती हैं, तो बच्चे को ताज़ा दम होकर एक चिड़चिड़ी माँ से बचा लेती हैं। ताज़ा हवा में गहरी सांसें लें, चाहे 5 मिनट रोज़ कर सकें, लेकिन करें। पार्क हो, सब्ज़ा हो, पानी की आवाज़ हो तो बहुत आला। अगर नहीं भी हो तो छत पर सूरज की पहली किरणें जज़्ब करें, चिड़ियों की आवाज़ें सुनें, सांस के आने जाने के अमल पर गौर कीजिए। अगर वो ज़्यादा सुबह है तो मगरिब के वक्त की एहतमाम करें या फिर रात चाँद देखें, चांदनी अपने अंदर तक महसूस करें। रो लें। दुख को अंदर रखकर पालने से बेहतर है कि इसे बहा दिया जाए। धूप रहे या बारिश हो, बस हफ्स और घुटन का मौसम ना हो। दिल के मौसम का ख्याल रखें। जब भी मुनफी ख्यालात आने लगें, उन्हें ओन करें। हाँ, मुझसे गलती हुई है। हाँ, मैंने वो फ़ैसला किया था, लेकिन बच्चों ही की वजह से वो फ़ैसला किया था। मैं इंसान हूँ, मुझ में बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं। मुझसे गलती बेशक हुई, लेकिन मैं एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ और यही चीज़ ज़रूरी है। याद रखें कि परफेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को सजती है। परफेक्शन के पीछे ख़ुद को हलकान ना करें। दुआ 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 यानी सुकून सुकून सुकून। बिल्कुल जैसे आप अम्मी अब्बू, शौहर, औलाद, सेहत और ईमान के लिए दुआ करती हैं, अपने दिली और जहनी सुकून के लिए भी दुआ करें और करती रहें, क्योंकि आपका सुकून ज़रूरी है। आप ज़रूरी हैं। मैं हर उस माँ से ही बात कर रही हूँ जिसने किसी ना किसी वजह से अपने दिल में ये गिल्ट बिठाया हुआ है, शर्मिंदगी बिठाई हुई है। मुझे आपसे ये कहना है कि आप परेशान ना हों, आप कोशिश जारी रखें कि हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश ही रखी गई है, और कोशिश के साथ दुआ की गिरा भी लगा दें। जो बीत गई सो बीत। लम्हे के बाद पछताना नहीं है। मुझे यकीन है कि आपने वक्त की मुनासबत से जो भी फ़ैसले किए, उसमें बच्चों की खैर को मुकद्दम जाना। इस बात का यकीन आप ख़ुद को भी दिलवाएं और ख़ुद से मोहब्बत करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात कहीं ना कहीं आपके दिल में उतरी ज़रूर होगी, और अगर एक भी माँ मेरी इस बात को सुनकर अपने लिए वक्त निकालती है, या कोई भी बेटा या बेटी अपनी माँ के लिए इसी तरह से वक्त का इंतखाब करता है और उन्हें मोटिवेट कर देता है, तो यकीन जानिए मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। So don't forget to subscribe my channel and like, comment and share. Share this video as more as you can. Thank you. Allah Hafiz.